अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो मुझे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम दिली हाजात को पूरा फरमाए। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और यहाँ पे हो रहे हैं बच्चों के जी पेपर, और रिदा के पेपर हैं और रिदा पढ़ नहीं रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आपको बर्फ़ वाले गोले बना देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने इसको पेपर की तैयारी करवाई। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बर्फ़ ली और उसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया और मैंने उनको दो अलग-अलग बाउल में डाल दिया। और एक के ऊपर मैंने टैंग वाला पाउडर डाला था और दूसरे के ऊपर मैंने जामे शीरी डाली है। तो मेरी बेटी को दोनों बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन उसको ना ये जामे शीरी वाला बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम भी छोटे थे तो हम बहुत बर्फ़ वाले गोले खाते थे, तो वो तो स्टिक पे लगा के देते हैं, तो मैंने फिर इस तरह इनको बना के दे दी तो और आसानी हो गई। तो इसने चम्मच के साथ ना बड़े मज़े से खा भी ली। तो अल्लाह ताला तमाम बच्चों को कामयाब करे और इनके पेपरों में अल्लाह पाक इनकी आसानियाँ फ़रमाए और अल्लाह पाक मेरे बच्चों की भी पेपरों में आसानियाँ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बना रही थी दाल, और मैं दाल बना रही थी दाल माशा और दाल मूंग को मिक्स में बना रही थी, और खड़े वाली मैं दाल बना रही थी और बहुत मज़े की ये बनती है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। इसका बस ये होता है कि कभी कभी ये ज़्यादा गल जाती है और ज़्यादा ही गल जाती है। ये आज माशाल्लाह बहुत परफेक्ट बनी थी। तो यहाँ पे मैंने मीडियम सा प्याज लिया है, उसको मैंने हल्का सा ब्राउन किया और फिर इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड किए हैं। और साथ में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने लाए हैं जी मिट्टी के बर्तन, 3 गिलास मैंने लाए हैं और एक मैंने बाउल लिया है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और मिट्टी के बर्तनों में ठंडा ठंडा पानी पीने से बहुत मज़ा आता है, यानी एक सुकून सा आता है और मिट्टी की खुशबू आती है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने इनको पानी से फुल कर दिया है। तो ये मिट्टी के बर्तनों का ये टोटका है कि जब भी आप लें तो ओवरनाइट के लिए आप इसमें पानी भर के रख दें, तो ये इस तरह ये टूटते भी नहीं हैं और यूज़ भी बहुत अच्छे होते हैं और ये इस तरह पक्के भी हो जाते हैं बर्तन। तो खैर यहाँ पे मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च और धनिया और हल्दी जो घर के मसाले होते हैं वो डाल के मैंने इसकी अच्छी सी ग्रेवी बना दी थी और उसको मैंने सही भून लिया था। और फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और दाल को तो मैंने पहले से ही भिगो के रखा हुआ था और अब मैंने उसके अंदर से साफ़ पानी मैंने उसके अंदर भर के रख दिया, उसको मैंने वाश कर लिया है। और फिर मेरे बेटे के आ गए थे सर और उन्होंने करना था नाश्ता, तो मैंने कहा चलें साथ में मैं उनका नाश्ता भी बना लूँ और साथ में मैं दाल को भी रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए रोटी बेल ली है, तो साथ फिर मेरा पानी, उसमें जो मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ग्रेवी में, वो थोड़ा सा खुश्क हो गया था और थोड़ा सा रह गया था। फिर उसके अंदर मैंने दाल को, पानी जो उसमें पड़ा हुआ था वो मैंने गिरा के उसके अंदर मैंने दाल डाल दी है और उसको मैंने ढक के ना उसको मैंने रख दिया था। और फिर उसको मैं थोड़ा सा ही भूनूंगी और फिर उसके अंदर मैं और पानी, थोड़ा ही पानी डालूंगी और वो फिर इस तरह इंशाल्लाह अच्छी सी ना खड़े वाली दाल बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पराठा डाला है और हम लोग यूज़ करते हैं ऑयल। कभी भी मैंने घी नहीं लाया, मेरे बच्चों को घी वाला पराठा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं कि पता नहीं मम्मा ऐसे जैसे अंदर ना हमारे गले में घी सा जम गया है। तो खैर मैं पराठों के लिए, चिप्स के लिए, पकौड़ों के लिए बस मैं ऑयल ही यूज़ करती हूँ। और जब मैंने पराठा डाला और आप देख रहे हैं कि शायद इसने ऑयल ज़्यादा डाला है, ऑयल जब तक ना डालें तो पराठा नहीं अच्छा बनता। और फिर ये जो बच जाता है ना, तो मैं ये ना इससे उतार देती हूँ तवे के ऊपर से और ये फ्राई पैन में डाल लेती हूँ और फिर इसी के अंदर ना मैं अंडा बना लेती हूँ। तो ये मेरा ज़ाया भी नहीं होता और इससे मेरा पराठा भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो खैर मैंने पराठा बना लिया था और यहाँ पे मैंने कहा फिर मैं अंडा बना लूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा था चाय बनाऊँगी, और वैसे तो अंडा मुझसे इतना अच्छा बनता है, लेकिन पता नहीं क्या है आज मैंने सर को देना था तो इतना मज़े का, यानी कि अंडा तो बन गया है, कोई उसको लम्हा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उस तरह बहुत फैल गया था और थोड़ा सा टूट भी गया था। खैर खाना ही तोड़ के खाना है, कौन सा हमने। तो नाश्ता मैंने भिजवा दिया था और फिर मैंने चाय ऊपर रखी हुई थी, क्योंकि मैंने कहा चाय फिर मैं बाद में दूंगी, ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पे ना दाल का पानी खुश्क हो गया था और यहाँ पे मैंने इसको मज़ीद नहीं भूना, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा भूनूँ तो ये सख्त हो जाएगी। बस हल्का सा ही मैंने इसको भूना था और फिर इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी, 1 कप पानी इसमें ऐड कर दूँगी और इसको दरमियानी आंच पे मैं रख दूँगी। और जैसे ही ये कुक होगी फिर मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि ये किस स्टेप पे इसमें और क्या करना है। तो खैर चाय भी सर की रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं उनके लिए डाल दूँ। और जब मैं डाल रही थी
पहले जब भी मैं बनाती हूँ तो मेरे अंदाजे से पूरा उनका 1 कप सही वो बन जाता है, लेकिन आज थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी और मैंने पूरी डाल दी थी। मैंने कहा शायद पूरी है, लेकिन वो बहुत बाहर गया था। फिर खैर मैंने उसमें से थोड़ी सी निकाल ली थी और अब मैं इनको साफ़ कर लिया कप को, और फिर मैंने बेटे को बुला लिया और भिजवा दी थी। तो खैर मेरी धनिया ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने धनिया निकाली हैं और मैंने इसको यहाँ पे परात में डाल के ना धूप में रख दूँगी, तो ये सही खुश्क भी हो जाएंगी और फिर मैं इनको साफ़ करके ग्राइंड भी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें दाल भी मेरी पक गई है, इसके अंदर जो पानी था सॉरी खुश्क हो गया है। और अब इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्च काट के डाल दिए और यहाँ पे देखें दाल की फ़ाइनल लुक तो कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल खड़ी खड़ी दानेदार। और अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी गरम मसाला, क्योंकि हमारा ना मक्खन और घी बिल्कुल ख़त्म हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो ये गरम मसाले के साथ भी आप ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। गरम मसाला तो बहुत अच्छा लगता है। धनिया मेरी नहीं थी, वरना मैं धनिया भी डालती, बस बहुत हल्की हल्की लगी हुई हैं और थोड़ी सी नई जो लगाई हैं तो वो हमने थोड़ी सी तोड़ी हैं और थोड़ी सी चटनी हमने बना ली है, और बस ऊपर डालने के लिए नहीं थी तो मैंने कहा मैं गरम मसाला डाल देती हूँ। तो यहाँ पे रिदा ने पहले ही खाना स्टार्ट कर दिया था और मैं इसके साथ ही खा रही थी, क्योंकि इसको लगी हुई थी भूख। तो मैंने जैसे ही पहली रोटी बनी है तो मैंने इसको दे दी है, मैंने कहा ये खाए, क्योंकि बच्चों को जल्दी लग जाती है भूख। और यहाँ पे फिर मैंने खाना खा के मैंने कहा था मैं बर्तन उठा लूँ, सर ने नाश्ता कर लिया था, वो आए ही खाने के टाइम थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने नाश्ता करना है, तो फिर हमने उनको नाश्ता बना के दिया था। तो खैर उन्होंने पूरा पराठा तो नहीं खाया था, अंडा वगैरह चाय तो वो शौक़ से पीते हैं, खा लिया पूरा, लेकिन पराठा उन्होंने हाफ़ छोड़ दिया था। तो खैर मैंने बर्तन रखे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मेरा ओवन ठीक हो गया, क्योंकि इसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है। जब तक आपको पता है ना, जब वो सहूलत ना हो तो नहीं होती, जब आ जाए ना फिर उसके बगैर ना गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ये है कि आजकल गैस की भी बहुत लोड शेडिंग हो रही है और ओवन भी ना हो तो फिर बंदा एक ना मजबूर हो के ना वो पहले वाली ज़िंदगी में चला जाता है कि किस तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ओवन को स्टार्ट किया, मैंने कहा इसको मैं चलाती हूँ कि ये मैं देख लूँ। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसने पानी भी गर्म किया, और ये चल तो पहले ही रहा था, बस पानी नहीं गर्म कर रहा था, इसकी कोई सर्किट में मसला था, तो खैर ठीक हो गया। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। तो खैर पानी गर्म हुआ सही और मुझे तसल्ली हुई कि माशाल्लाह मेरा ओवन ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जी मेरे हस्बैंड ने लाए थे ये खरबूजे, और हमने एक चेक किया कि देखते हैं कि ये मीठे हैं कि नहीं मीठे, लेकिन बहुत मज़े के थे, इतने मीठे थे। आजकल तो इनका बहुत ज़्यादा सीज़न आया हुआ है और बहुत मीठे मीठे आए हुए हैं। तो हमने एक खाया तो इतने मज़े के लगे कि हम सारे ही शुरू हो गए, और हमने यहाँ पे सारे ही खा लिए थे। यहाँ पे मेरा बेटा भी खा रहा था। तो यहाँ पे अम्मी ने सारी वेजिटेबल को धो लिया था, और ये कल मैंने मिंट का जूस बनाया था और आज रिदा ने ना अपने बाबा के लिए बना के रखा हुआ है। कहती है बाबा ये मैंने आपके लिए बनाया है। तो मैंने कहा चलो शुक्र है, बच्चे भी ना इन चीज़ों से कितना सीखते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, असर का टाइम हो गया था, और चाय आपको जैसे पता है कि हमारी सेपरेट ही बनती है, मेरे हस्बैंड की अलहदा और हमारी अलहदा। तो साथ में मैंने कहा वेजिटेबल और ये भी मैं अपनी फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि फिर बाहर इनको धो लिया था और अब ये खुश्क हो गए थे, और साथ में चाय भी बन रही थी, और साथ में ये काम भी समेट लूँ। काम तो आपको पता है ना ख़त्म ही नहीं होते, इतने काम है कि सारा दिन भी लगे रहो ना तो काम नहीं ख़त्म होते। खैर चाय शाय हमने पी, फिर उसके बाद हमने कहा चलो निकलते हैं हम थोड़ा वॉक के लिए। तो रास्ते में ना ये बहुत ज़्यादा रुई के गोले गिरे हुए थे, तो बच्चे मेरे उठा भी रहे थे और खेल भी रहे थे। तो बस ये यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।